अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होगे, अल्लाह की पनाह में होगे। तो भाई और बहनों, जिंदगी कभी कभी हमें ऐसे मंजर दिखा देती है जिन्हें देखकर हमारी रूह तक कांप जाती है। हम में पड़ जाते हैं कि इंसान कितना बेबस है और अल्लाह कितना कादिर है। पंजाब की जमीन पर एक ऐसी तबाही आई जिसने हर दिल को हिला दिया। आसमान से मुसलसल बारिश, नदियों का किनारा तोड़कर बस्तियों की तरफ दौड़ना, मिट्टी के घरों का गिरना, पक्की दीवारों का भी टूट जाना, हर तरफ सिर्फ चीखे और बर्बादी का मंजर। तो बच्चे अपने माँ बाप को पुकार रहे थे, औरतें अपने घर के टूटे टुकड़ों को देखकर रो रही थी, मर्द अपने सिर पर हाथ रखकर खड़े थे। जिन घरों में कल तक हंसी खुशी थी, वहां आज सन्नाटा था। जिंदगी भर की मेहनत कुछ ही पलों में पानी में बह गई। लेकिन उसी तबाही के बीच एक ऐसा वाकया हुआ जिसने हर दिल को झकझोर कर रख दिया। जहां इंसान की बनाई हुई हर चीज मिट्टी में मिल गई, वहां अल्लाह का कलाम कुरान पाक पानी की दरिया में भी सलामत निकल आया। लोग देखते ही रह गए। कागज तो पानी में गल जाता है, स्याही मिट जाती है, लेकिन ये कुरान पाक कैसे सलामत रहा? तो पंजाब के गांवों और कस्बों में जब बाढ़ का पानी घुसा तो कोई भी घर ऐसा नहीं था जो बचा हो। खेत खलिहान सब डूब गए। मस्जिदें, मकान, दुकानें सब पानी में समा गए। लोग अपने घरों की छतों पर चढ़ गए। कोई नाव पर बैठकर अपने बच्चों को बचा रहा था, कोई ऊंची दीवार चढ़कर जान बचा रहा था। पानी ने किसी की भी अमीरी गरीबी का फर्क नहीं किया। अमीरों के बड़े बड़े बंगले और गरीबों की मिट्टी की झोपड़ी दोनों एक ही तरह से ढह गए। बाढ़ की लहरें जिस तरफ बढ़ी, वहां सिर्फ मलबा और बर्बादी छोड़ गई। जब पानी कुछ कम हुआ और लोग वापस अपने उजड़े घरों की तरफ लौटे, तो उनका दिल रो उठा। मिट्टी में दबे बर्तन, भीगे कपड़े, टूटी अलमारियां, बिखरी किताबें, सब खत्म। लेकिन एक घर के मलबे से जब कुरान पाक निकाला गया, तो लोग देखकर हैरान रह गए। वो कुरान बिल्कुल नई हालत में था। न उसके पन्ने गीले हुए थे, न स्याही धुंधली हुई थी, जैसे अभी प्रिंटिंग प्रेस से छपकर आया हो। लोगों ने उस कुरान को अपने हाथों में लिया और रो पड़े। उनकी आंखों से आंसू रुके नहीं थे। लोग चिल्ला उठे, ये अल्लाह का करिश्मा है, ये कुरान का मौजज़ा है। तो भाइयों और बहनों, ये कोई पहली बार नहीं हुआ कि अल्लाह ने अपने कलाम की हिफाजत का निशाना इंसानों को दिखाया हो। कई मस्जिदों में आग लगी, सब कुछ जल गया, लेकिन अल्लाह का कुरान सलामत रहा। कहीं तूफान आया, इमारतें गिरी, लेकिन कुरान पाक की एक भी आयत मिटाई ना जा सकी। कहीं बाढ़ आई, हर किताब भीग कर गल गई, लेकिन कुरान पाक ऐसे सलामत रहा जैसे पानी ने उसे छुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि कुरान कोई इंसानी किताब नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है। कागज इंसानी बनाया हुआ है, शाही इंसान की बनाई हुई है, ये सब मिट सकता है, लेकिन जो चीज अल्लाह की तरफ से है, उसकी हिफाजत खुद अल्लाह करता है। कुरान में साफ फरमाया गया, हम ही ने ये जिक्र कुरान नाजिल किया है और हम ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो ये पंजाब का वाकया उसी आयत की तफसीर बन गया। तो सोचिए, पानी का काम है डुबो देना, बहा देना, आग का काम है जला देना, हवा का काम है उड़ा देना, लेकिन जब बात कुरान पाक की आती है, तो सारे उसूल बदल जाते हैं। पानी कुरान को छू नहीं सकता, आग कुरान को जला नहीं सकती, हवा कुरान को उड़ा नहीं सकती, क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है। इमाम साफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिसके सीने में कुरान है, वो कभी अकेला नहीं रह सकता। आज अगर हम कुरान को अपने सीने में बसा लें,
تو हमारी जिंदगी की हर बाढ़ हर तूफान से अल्लाह हमें सलामत रखेगा। तो पंजाब की बाढ़ ने हमें सिखाया कि इंसान चाहे कितने भी मकान बनाए, कितने भी जायदाद जमा करे, सब कुछ मिट्टी में मिल सकता है, लेकिन कुरान पाक कभी नहीं मिटेगा। इसलिए समझदार वो है जो कुरान से रिश्ता जोड़ ले, जो रोज कुरान पढ़े, उसके मतलब समझे और उस पर अमल करे। आज हमारी हालत ये है कि घरों में कुरान तो रखा है, लेकिन सिर्फ सजावट के लिए। अलमारियों में बंद कपड़े में लिपटा सालों तक खोला भी नहीं जाता है। लेकिन जब मुसीबत आती है तो इंसान दौड़कर उसी कुरान की तरफ जाता है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी नजात का, उसकी राहत का, उसकी कामयाबी का असली रास्ता कुरान है। तो भाइयों और बहनों, ये वाकया हमें ये पैगाम दे रहा है कि दुनिया फानी है। घर, मकान, दौलत, शोहरत सब खत्म हो जाएगा, लेकिन अल्लाह का कलाम हमेशा कायम रहेगा। आओ आज से हम सब कुरान से रिश्ता जोड़ लें, रोज कुरान की तिलावतें करें, अपने बच्चों को कुरान सिखाएं और जिंदगी उसी के मुताबिक गुजारें। तो या अल्लाह हमें कुरान को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें कुरान की रोशनी से हमारी जिंदगी आसान कर दे। या अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल कर जो कुरान के सहारे जन्नत में दाखिल होंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो में कमेंट जरूर करें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना और दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।